Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan and today I'm going to start a new book. Name of the book is Wow and this is for class 7th. ठीक है? And I'm starting from the class 7th and chapter 7th, linear equations. Lots of students are getting number of problem in this chapter. That's why I have decided to solve this. ठीक है? बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है कि वाव जो बुक है इसका जो लीनियर इक्वेशंस है उनको बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है. ठीक है, सो लेट्स ट्राई, है ना. चलिए, तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ यू हैव टू रीड इट आउट. पहले आप मैथ्स में चैप्टर को रीड करिए. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है देन इत्मीनान से बैठो और चैप्टर को वर्ड टू वर्ड रीड करो एंड आफ्टर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, पहले रीड करेंगे डायरेक्टली. कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक उठाते हैं और डायरेक्टली एक्सरसाइज पर पहुंच जाते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. पहले आपको चैप्टर को रीड करना है. आफ्टर दैट सॉल्व द एग्जाम्पल्स. जब एग्जाम्पल हो जाएं तो ये इतनी प्यारी बुक है कि इसमें आपको ट्राई दीज दिए हुए हैं, ट्राई आउट दिए हुए हैं. जैसे एनसीईआरटी में ट्राई दीज के नाम से है, यहाँ पर ट्राई आउट के नाम से है. तो एग्जाम्पल सॉल्व करें, ट्राई आउट सॉल्व करें एंड आफ्टर दैट गो टू द एक्सरसाइज. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व अ चैप्टर. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज व्हाट? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस, नंबर्स, वेरिएबल्स. ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है, 4x - 1 है. तो इसमें जो x है दैट इज़ वेरिएबल एंड जो 1 है दैट इज़ कांस्टेंट. एंड जो वेरिएबल के साथ में होता है, जैसे 4x - 1 है तो यहाँ पर जो 4 है बेटा इट इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट्स. एंड माइनस हुआ, प्लस हुआ, दीज ऑल आर कॉल्ड ऑपरेटर्स या फिर ऑपरेशंस इनको बोल देते हैं. ठीक है, एंड देर आर टू टर्म्स, 4x and -1 देर आर टू टर्म्स. इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, 6xy and 8. ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 2. फिर से बता देती हूँ. 4x - 1 इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो 4x है तो उसमें जो x है वो वेरिएबल है. 4 आपका कांस्टेंट है बट क्योंकि x के साथ में है इसलिए क्या होगा, इट इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट्स. ठीक, माइनस ऑपरेटर है, 1 हमारा कांस्टेंट है एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर 2. ठीक, नाउ व्हाट इज इक्वेशन? तो नाम इक्वेशन मीन्स इफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स अ साइन ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है और वो इक्वालिटी का साइन कंटेन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं. इन अदर वर्ड्स एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इक्वेट्स टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. जो कि कोई दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको क्या करता है? इक्वेट करता है, बराबर उनको बताता है. जैसे यहाँ लिखा है 4x³ - 5 = 69. तो मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है दैट वुड बी इक्वल्स टू 69. कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं. इक्वेशन हमेशा क्या करता है? इक्वलिटी का साइन कंटेन करता है. Expression can include signs of operations but not an equal sign. ठीक, an equation having a variable term with highest power equal to 1 is called a linear equation. एक ऐसा algebraic expression या ऐसी equation हमारे पास है जिसमें x की highest power कितना होना चाहिए? 1. अगर ऐसा है तो हम उसको क्या कहते हैं? linear equation. It is called linear equation. Now solution is what? Solution of an equation is a numerical value that satisfies the equation. एक numerical value होती है जो उस equation को satisfy करती है. satisfy करने से मतलब होता है कि आपने उस expression में रखा, x की जगह पर उस numerical value को रखा. ऐसा करने पर आपको LHS = RHS मिलना चाहिए. जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने लिखा है एग्जाम्पल दिया हुआ है 4x² माइनस कितना दिया हुआ है 5 = 69. तो बेटा ये जो इधर इक्वल्स टू से पहले है वो LHS होगा और ये इक्वल्स टू के बाद क्या होगा? RHS होगा. तो अगर मैं x की जगह कोई वैल्यू रखती हूँ और वो वैल्यू रखने पर क्या हो, = 69 आ जाए, करेक्ट. तो वो जो x की वैल्यू होगी
वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। सेटिस्फाई करने का मतलब आई होप समझ आ गया होगा। जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे, मैं ठीक है, तो क्या होगा, LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगी। ऐसा होने पर ये हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। नाउ देर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तब तक सब्स्टिट्यूट करते हैं LHS में तब तक कि हमें RHS ना मिल जाए। LHS में पहले x बराबर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे रखते चले जाते हैं। और कब तक रखते हैं, जब तक कि LHS में वो वैल्यूज़ रखने पर हमें RHS की वैल्यू ना मिल जाए। सेकेंड है सिस्टमेटिक मैथड। कोएफिशिएंट्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर रिमूव्ड वन बाय वन थ्रू ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अंटिल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज फाउंड। इसमें हम एक एक करके ऑपरेशंस लगाते हैं, एडिशन लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और कब तक, जब तक कि हमें सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। लास्ट वन इज ट्रांसपोजिशन मेथड। ये वो मेथड है जो ज़िंदगी भर काम आता है, जब आप 9th-10th में जाएंगे तब भी ये काम आएगा, ठीक है। नंबर्स आर ट्रांसपोज फ्रॉम वन साइड टू द अदर एंड दियर साइंस आर चेंज, प्लस टू माइनस एंड वाइस वर्सा, डिवीजन टू मल्टीप्लिकेशन, वाइस वर्सा, अंटिल ओनली द वेरिएबल इज लेफ्ट, ठीक है। तो करना क्या होता है, जैसे यहाँ LHS है, ये RHS है, तो अगर आपके पास यहाँ कोई नंबर या फिर वेरिएबल कुछ भी है वो प्लस में है, तो वो जब इधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो इधर जाके प्लस में, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीज़न में, और डिवीज़न है तो मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब होता है, एक शब्द यहाँ पर आ रहा है ट्रांसपोज। इस शब्द का मतलब है कि वेरिएबल को या फिर किसी भी कांस्टेंट को LHS से RHS में लेकर जाना है या RHS से LHS में लेकर आना, ठीक है। जब भी कोई वेरिएबल या फिर कांस्टेंट LHS में RHS जाएगा तो उसके साइंस कुछ इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं। अगर वो LHS में प्लस है तो RHS में जाके वो माइनस हो जाएगा, ओके। तो वेरिएबल का या कांस्टेंट का LHS टू RHS मूव आउट करना क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिंग कहलाता है। एंड ऑलवेज कीप थिंग इन योर माइंड कि जस्ट आपको याद रखना है, ऑलवेज कीप वेरिएबल इन LHS ओनली, ठीक है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो वेरिएबल है वो सिर्फ LHS में आए, RHS में ना रहे। RHS से हटाना है और LHS में लेकर आना है, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्टअप इन्होंने दिया है, पढ़ लेते हैं इसको भी क्या कह रहा है ये। उसने बोला है कि एल्जेब्रिक सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग लेटर्स टू रिप्रेजेंट अननोन्स। जो हमारी अननोन्स वैल्यू होती हैं, जिनका हमें पता नहीं है, उन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, एक लेटर दे देते हैं, XYZ कुछ भी इस तरीके से लेट कर लेते हैं, और हमारी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो अलजेब्रा के थ्रू हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। एंड ऑफरिंग सिस्टमेटिक टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग दीज इक्वेशन। हमारे पास कुछ सिस्टमेटिक टेक्निक्स हैं जिनके हेल्प से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस द इक्वालिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद द साइन ऑफ इक्वालिटी, राइट। जैसे हमारे पास क्या है, 2x + 1 = 7, तो बेटू इसमें 2x + 1 क्या होगा, LHS होगा, एंड जो 7 है वो RHS होगा। जो आपके राइट हैंड पर है वो RHS, जो आपके लेफ्ट हैंड पर है वो LHS, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसने कहा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ क्या है ये, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि ऑल लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में, ax + b = c के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पर a b c क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, एंड a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो बेटा ये जो वाली टर्म जो है ये फिनिश हो जाए, हट जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगी, तब b = c हमारा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x की टर्म में नहीं बनेगा, ठीक है। b और c 0 हो सकते हैं बट a 0 नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जाम्पल है x/3 - 7 = 1। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है, अगर मैं इसके साथ में कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू 1/3 होगी, b की वैल्यू -7 होगी और c की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक।
अगर यहाँ पर बात करें तो 2x इक्वल्स टू 10 है, तो बेटा a की वैल्यू 2 हो गई, b है ही नहीं यहाँ पर तो 0 हो गया। इसको कुछ ऐसे लिख लेंगे, जैसे देखो बेटा 2x इक्वल्स टू 10 है तो मुझे ax प्लस b की फॉर्म में लिखना है, तो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 10। नाउ कंपेयर विद ax प्लस b इक्वल्स टू c, तो a की वैल्यू 2 हुई, b 0 हो गया और c की वैल्यू 10 आ गई, कुछ इस तरीके से। ठीक, नाउ हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन। तो पहला है कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, अभी अभी डिस्कस की थी ये बात हमने, दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, और वी कैन से इट इज़ द वैल्यू विच व्हेन सब्स्टिट्यूट इन द वेरिएबल मेक्स LHS इक्वल्स टू RHS। जैसे ही हम इस वैल्यू को इक्वेशन में रखते हैं, है ना, वेरिएबल के प्लेस पर रखते हैं, तो हमारी LHS इक्वल्स टू क्या हो जाती है, RHS बन जाती है। तो उसने बोला शो दैट 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन लिख लेती हूँ मैं। दिस इज द एग्जांपल, y माइनस 8 इक्वल्स टू 10 माइनस का 5y, और उसने हमें बोला है कि 3 इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, इन प्लेस ऑफ y सब्स्टिट्यूट द 3, तो मैं LHS में भी रखूँगी। देखो y की जगह मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि उसने मुझसे बोला है कि चेक करके बताओ कि y इक्वल्स टू 3 इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो 10 माइनस 5 इंटू 3 हो गया, 3 माइनस 8 कितना बना बेटा, -5 हो गया, एंड 10 माइनस 5 3 टाइम्स 15 एंड -5 इक्वल्स टू, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन रिजल्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 इज ग्रेटर देन टू 10, ओके, और माइनस कर देंगे तो 15 माइनस 10 इज 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि LHS इज इक्विवेलेंट टू RHS, ओके, तो दैट्स मीन y इक्वल्स टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, करेक्ट। नाउ सॉल्व, ट्राई दीज। ठीक है, ट्राई दीज में उसने हमसे क्या बोला है कि x माइनस 15 हमारे पास है एंड 15 माइनस 4x है, और हमें बताना है कि 6 इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है। तो इन प्लेस ऑफ x यू विल पुट 6, तो x की जगह 6 आया, माइनस का 15, 15 माइनस का 4, और x की जगह बेटू रख देना है 6। तो 6 माइनस 15 इक्वल्स टू 15 माइनस 6, 4 टाइम्स 24, माइनस करेंगे यहाँ से तो ये बचेगा माइनस का 9, एंड यहाँ पर भी बचेगा माइनस का 9। सिंस LHS इज इक्विवेलेंट टू RHS, सो x इक्वल्स टू 6 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है बेटू, तो कुछ इस तरीके से ये हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाउ बैलेंस कैसे करना होता है एक लीनियर इक्वेशन को। तो द मोस्ट बेसिक मैथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस इन्वॉल्व द प्रॉपर्टीज ऑफ बैलेंसिंग। अ लीनियर इक्वेशन इज लाइक अ बैलेंस्ड स्केल, जैसे तराजू होती है ना, उसके जैसे ये होता है। इफ एनी चेंजेस मेड टू वन साइड ऑफ इट, द सेम चेंज हैज़ टू बी डन ऑन द अदर साइड ऑफ इट टू कीप द इक्वेशन बैलेंस्ड। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप ऐसे मान के चलो, अगर LHS में मैंने 3 ऐड किया तो आई हैव टू एड इट RHS ऑल्सो, दोनों में बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तराजू होती है, तो अगर मैंने एक तरफ कुछ वेट बढ़ाया तो दूसरी तरफ का क्या होगा, ऊपर चली जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए मुझे उधर भी कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। अगर मैंने एक तरफ से कुछ निकाल दिया है ना, तो मुझे दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। ओके, तो देर आर सम रूल्स जिनको हम फॉलो करके किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे ऐड कर सकते हैं दोनों साइड में, जैसे मेरे पास यहाँ x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 था, तो बेटू मुझे वेरिएबल को अलोन करना था, अकेला करना था इसको। तो 5 को मैंने LHS में भी ऐड किया और 5 को मैंने RHS में भी ऐड किया। तो बेटा -5 + 5 क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आया x, एंड 7 + 5 कितना हो गया, 12 हो गया। नाउ सब्ट्रैक्ट द टर्म फ्रॉम बोथ साइड्स। तो x + 2 इक्वल्स टू 5 था, तो मुझे यहाँ से ये 2 हटाना है। क्यों हटाना है, ताकि वेरिएबल अकेला हो सके। तो अगर प्लस में 2 है तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो -2 इधर किया, -2 इधर किया, जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे,
LHS में भी और RHS में भी, ठीक है। तो यहाँ से बचाइए x इक्वल्स टू 5 - 2 इज़ 3, क्योंकि 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। नाउ बात करते हैं मल्टीप्लाई की, x अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 है, तो मुझे डिनोमिनेटर में से 3 हटाना है। तो मैं क्या करूँगी, 3 से LHS में और 3 से RHS में मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, कितना आया x, और यहाँ रह गया 3। डिवाइड करने के लिए 5x इक्वल्स टू 15 है, तो 5x मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैंने अभी एक रूल आपको लिखाया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, उसका डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, और 5 से डिवाइड करने पर यहाँ से देखो 5 से 5 कट जाएगा, तो x आ जाएगा, और 5 3 टाइम्स कितना हुआ, 15 हो जाएगा। ओके, नाउ मैथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट मेथड है बेटा ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड सेट कि आपने क्या है करना है, अपने मन से वैल्यूज़ रखते चले जाना है, और तब तक रखना है जब तक कि LHS इक्वल्स टू RHS ना आ जाए, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल, उसने बोला x + 2 इक्वल्स टू कितना है, 18 - 3x है। तो हम वैल्यू ऑफ x रख रहे हैं, पहले हमने 1 रखा, तो देखो LHS को सॉल्व करोगे तो x की जगह 1 रखना है, 1 + 2 आ गया, कितना हुआ 3। अब RHS सॉल्व करो, 18 और x की जगह रखा 1, तो माइनस का 3 × 1, ओके। तो यहाँ से 18 - 3 कितना आया, 15। तो चेक करो बेटा 3 और 15 क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं, तो LHS इक्वल्स टू RHS है, नो, तो यहाँ नो लिख दिया। अब 2 रख के सॉल्व किया तो 2 + 2 4 हो गया, जब यहाँ सॉल्व किया तो कितना आया 12, क्या 4 × 12 इक्वल है, नो। 3 रखो, यहाँ 5 मिला, यहाँ पर 9 मिला, तो ये भी क्या है, इक्वल नहीं है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग हियर नो। जब आपने 4 रखा तो 4 + 2 कितना आया, 6 आया, और यहाँ इसको रखने पर सॉल्व करने के बाद भी 6 मिला, तो यहाँ देखो LHS भी 6 हो गया, RHS भी 6 हो गया, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS है, यस, ओके। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो x इक्वल्स टू 4 है वो रखने पर LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 4 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, करेक्ट। आई थिंक मेथड समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। ओके, नाउ सॉल्व, ट्राई दीज सॉल्व कर लेते हैं इसका। जस्ट लेट मी राइट द क्वेश्चन एंड टेबल बनाने दीजिए, आप भी बनाइए अपनी नोटबुक में। ट्राई आउट है ये, पेज नंबर आपका है 108, 108 पेज नंबर है, एंड यू विल राइट वैल्यू ऑफ x, ठीक, यहाँ पर LHS एंड देन RHS, और बताना है कि LHS इक्वल्स टू RHS है या नहीं है, यस और नो में आपने आंसर देना है। ओके, तो हम राइटिंग द एक्सप्रेशन x - 2 और ये है -3 + 2x, ठीक। चलिए कौन सा मेथड हम यूज़ करें, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, ओके। सो वैल्यू ऑफ x में जब रख रही हूँ तो मैंने पहले वैल्यू ऑफ x 1 रखा, तो ये बेटा 1 - 2 इक्वल्स टू कितना बनेगा, -1। जब मैंने यहाँ रखा तो -3 + 2 × 1, तो -3 + 2 -1, अरे वाह, ये तो यहीं पर ही आ गया, पहली ही बार में आ गया। LHS देखो -1 है, RHS भी कितना है, -1 है, तो LHS इक्वल्स टू RHS, यस इक्वल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे यस। तो आप फिर आंसर को कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि फॉर x इक्वल्स टू 1 LHS इक्वल्स टू RHS, ओके। सो x इक्वल्स टू 1 is a solution of given linear equation, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको लिख देंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सिस्टेमैटिक मैथड। सिस्टेमैटिक मेथड क्या कहता है कि ट्रायल एंड एरर मेथड इज नॉट अ डायरेक्ट एंड प्रैक्टिकल वे फॉर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन। अब ये तो छोटी सी इक्वेशन थी तो हमने कर लिया, अगर मान लो बहुत बड़ी इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन निकालना हो तो उसके लिए ये बेस्ट मेथड नहीं है, इट्स वेरी टाइम टेकिंग, है ना, कितने नंबर रखोगे। चलो ये तो छोटा सा इक्वेशन था तो हो गया।
तो सिस्टमेटिक मेथड क्या कहता है कि सेम ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन एंड द टर्म्स आर एलिमिनेटेड वन बाय वन अंटिल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज फाउंड। डूइंग सो डज नॉट अफेक्ट द इक्वेशन। जब हम दोनों तरफ कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न करते हैं तो उससे हमारी इक्वेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो पहला इसका है कि जब वेरिएबल इज़ ऑन ओनली वन साइड ऑफ द इक्वेशन, जब वेरिएबल हमारा इक्वेशन में एक ही तरफ हो, या तो LHS में हो या फिर RHS में हो, तब उस टाइप के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है सिंप्लीफाई द इक्वेशन बाय कंबाइनिंग द लाइक टर्म ऑफ ईच साइड। जो हमारी लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक साथ रख लेंगे। लाइक टर्म्स का मतलब अगर 3x 6x या 7x कुछ ऐसे है तो उनको एक साथ कर लेंगे। जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साथ रख लेंगे। ओके, नाउ थिंक व्हाट शुड बी रिमूव टू गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें वेरिएबल को वैल्यू निकालने के लिए उसमें से क्या रिमूव करना चाहिए। रिमूव इट बाय परफॉर्मिंग ऑपोजिट ऑपरेशंस। मान लीजिए अगर प्लस में कोई वैल्यू है तो हम उसको कैसे हटाएंगे, माइनस करके। माइनस है तो प्लस में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीज़न करके हटाएंगे, और डिवीज़न है तो मल्टीप्लिकेशन करके हटाएंगे। और ये जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे ऑपोजिट ऑपरेशंस, ये हम LHS एंड RHS दोनों में एक साथ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है। उसने बोला 6x - 4x + 7 = 19। इसको हमने सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 2 6x - 4x + 7 = 19। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे पहले क्या करना है, कंबाइन करना है लाइक टर्म्स को। तो देखो x की पावर 1 x की पावर 1, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब क्या होगा कि इनके नंबर्स को, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं सिर्फ उनको हम ऑपरेट करते हैं, x एज इट इज आ जाता है। तो 6 - 4 कितना बचा, 2x + 7 = 19। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस x को अलोन करना है, अकेले बनाना है। तो इसके पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको हटाएंगे। इसके साथ एक्स्ट्रा कौन है, 7 है, और वो भी किस में है, प्लस में है। तो हमने ऑपोजिट ऑपरेशन लगाना है। तो +7 है तो क्या करोगे, -7। और जो काम करते हैं वो दोनों तरफ करते हैं। जैसे -7 मैंने यहाँ किया तो -7 मुझे साथ के साथ RHS में भी करना पड़ेगा। ओके, तो 7 - 7 यहाँ 0 बन गया, क्या बचा, 2x, एंड 19 - 7 = 12। ओके, अब 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड करूँगी। तो 2x में डिवाइड करो 2 से, और वो भी दोनों तरफ करेंगे, LHS में भी करेंगे और RHS में भी करेंगे। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा, x, और 2 से 12 कितने टाइम्स कट जाएगा, 6 टाइम। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। तो कुछ इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसने हमें चेक करने के लिए बोला तो है, चलो चेक भी कर लेते हैं। अगर चेक यहाँ पर करना है तो चेक करने का मतलब ये है कि अगर मैं x = 6 इस इक्वेशन में यहाँ रखूँ तो LHS = RHS आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। तो 6x - 4x + 7 = 19। x की जगह 6 रखो तो 6 × 6 - 4 × 6 + 7 = 19। 36, 4 × 6 = 24, प्लस का 7 = 19। पहले ऐड करेंगे, 6 + 7 13 का 3 कैरी ओवर 1, 43 - 24 = 19, and 13 - 4 is 9, and 3 - 2 1 19। सिंस LHS = क्या हो गया, RHS आ गया, है ना। सो x = 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है बेटू, इस तरीके से ये हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल 2 इज डन। नाउ ट्राई आउट दे रखा है एक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ट्राई आउट, पेज नंबर क्या है, 109। लिखो जल्दी से, ट्राई टू सॉल्व इन योर नोटबुक। ठीक, सिस्टमेटिक मेथड से हम लोग कर रहे हैं इसको।
तो सिस्टमेटिक मेथड क्या कहता है कि पहले लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लें आप। तो यहाँ पर 2x प्लस 4x है, इसको मैंने एक साथ लिख लिया। तो बेटा कितना बन गया 6x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। अब 6x के पास एक्स्ट्रा थिंग क्या है -3 है, इसको मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूँगी, माइनस का ऑपोजिट साइन क्या होगा प्लस, तो +3 LHS में और +3 RHS में कर दूंगी। तो ये क्या होगा 6x माइनस 3 प्लस 3 और 9 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से रहेगा 6x एंड 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। अब क्या करना है, डिवाइड करोगे, क्योंकि 6 कैसे है मल्टीप्लिकेशन में है। तो 6x, क्योंकि 6 को हटाना है तो मैं 6 से ही डिवाइड करूँगी, डजंट मैटर कि RHS में क्या बन रहा है। अब 6 से 6 यहाँ कट गया, क्या बचा x, और 6 2 जा 12। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, सो इट इज़ डन नाउ। अब नेक्स्ट मेथड क्या है कि जब हमारे पास वेरिएबल क्या हो, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन है, LHS में भी मेरे पास वेरिएबल है और RHS में भी मेरे पास वेरिएबल है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, सिंप्लीफाई द इक्वेशन बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म्स ऑफ ईच साइड। पहले तो देखो कि LHS में कुछ लाइक टर्म्स अगर हैं और RHS में भी अगर लाइक टर्म्स है, तो पहले उनको वहाँ पर कंबाइन कर लो एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। सेकेंड स्टेप, इफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ अ कांस्टेंट, रिमूव इट बाय परफॉर्मिंग द ऑपोजिट ऑपरेशंस ऑन बोथ साइड्स। तो ये कह रहा है कि अगर इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट्स हैं तो उसको हम अपोजिट जो ऑपरेशन होता है दोनों साइड लगाकर उस कांस्टेंट को हटा दें, रिमूव कर दें। नाउ रिमूव द वेरिएबल फ्रॉम एनी वन साइड बाय परफॉर्मिंग द ऑपोजिट ऑपरेशन ऑन बोथ साइड। इन्होंने कहा है कि किसी भी एक साइड में से वेरिएबल को भी आपने हटाना है। बट बेटा इट्स माय सजेशन कि आप हमेशा RHS में से वेरिएबल को हटाएं और LHS में उसको रखें, ठीक है। ऑलवेज की वेरिएबल इन LHS साइड, ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ओके, चलो तो सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे इसमें काम हो रहा है। 6x माइनस 2x माइनस 7 x प्लस का 20, चेक इट आउट। ओके, देखो ये मेरा क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, सॉल्व करते हैं। तो उसने पहला स्टेप बोला था कि पहले आप लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, है ना। तो देखो 6x और 2x दोनों कैसी हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो मैंने अभी बताया कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है इनके कोएफिशिएंट्स के बीच में होता है। x को हम कुछ नहीं कहते, x को एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो 6 माइनस 2 बेटा कितना आ गया 4, x एज इट इज़ -7 इक्विवेलेंट x प्लस 20, इधर कुछ भी नहीं था। अब पहला काम कि x के साथ में जो कांस्टेंट है उनको रिमूव करना है विथ बाय अप्लाइंग ऑपोजिट साइन ऑपरेशन। तो -7 है तो मैं बेटू क्या करूँगी, +7 दोनों तरफ करूँगी, x प्लस 20 प्लस 7 दोनों तरफ, यहाँ भी 7 ऐड किया है तो यहाँ भी 7 ऐड किया है ना। अब ये तो बन गया 0, तो यहाँ से बचेगा 4x एंड दिस इज x प्लस 27। अब ये LHS है, ये RHS है, तो मुझे यहाँ RHS से x को हटाना है। यहाँ पर RHS में x का साइन कैसा है, प्लस। बच्चों अगर x किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल के पहले अगर कोई साइन नहीं लगा होता है तो इसका मतलब वहाँ प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो ये प्लस का x है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ में -x कर दूँगी, 4x माइनस x प्लस 27 माइनस x, तो x से x कट जाएगा, यहाँ से आपको 27 मिलेगा एंड 4 में से अब इसके साथ में कोई कोएफिशिएंट आपको नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो 4 माइनस 1 कितना बना 3x, क्लियर। अब 3x, x के साथ कौन है 3 है, x को मुझे अकेला करना है, तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो 3x अपॉन 3 इक्वल्स टू 27 अपॉन 3, इस 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा x एंड आपके पास यहाँ पर क्या है 3 है, 3 से 27 कट जाएगा 9 टाइम्स, तो बेटा x इक्वल्स टू कितना आ गया 9। इज इट क्लियर। चलिए एग्जाम्पल 3 वी हैव डन। नाउ एग्जाम्पल 4, 8x एंड इक्वल्स टू 5x। एग्जाम्पल 4 हमें दिया हुआ है 8x इक्वल्स टू 5x। अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें तो दोनों ही वेरिएबल हैं, है ना। तो उस केस में आप क्या करेंगे,
RHS से वेरिएबल को हटाने की कोशिश करेंगे, तो इन दैट केस मैं क्या करूँगी, -5x दोनों साइड कर लूँगी, -5x दोनों साइड कर दूँगी, तो ये तो हो जाएगा 0 यहाँ पर, एंड 8x - 5x कितना बचा, 3x बचा। अब दोनों तरफ क्या करना है, 3x से डिवाइड करना है, 3x/3 एंड 0/3। और आपको पता होगा कि 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0। तो x = 0 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ देयर इज़ अ ट्राई दीज, यस, एक ट्राई दीज है जिसको हमने ट्राई आउट है। दिस इज ऑन पेज नंबर 110। क्वेश्चन में लिख रही हूँ 12 - 12 + 3l = 3 - 4l, और ये हमें सिस्टमेटिक मेथड से करना है। ओके, सो पहला काम अकॉर्डिंग टू रूल, लाइक टर्म्स को हमें साथ में रखना है। यहाँ पर जो 2l और 3l है, ये दोनों कैसी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स है। तो आप लिखोगे 2l + 3l - 12 = 3 - 4l। ओके, ऐड करो, कितना बना, 5l माइनस का 12 एंड 3 - 4l। और बेटा ये इक्वल्स टू का साइन है, कोशिश करना एक ही लाइन में रहे, इधर उधर ये डांस ना करे। ओके, चलिए, अब -12 है, तो पहले मुझे वेरिएबल को अकेला करना है, तो पहला मेरा काम कांस्टेंट को रिमूव करना। कैसे रिमूव करना है, अगर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन के साथ में। ओके, तो 5l - 12 मेरे पास है, +12 मैंने दोनों तरफ करना है बेटे, दोनों तरफ आप ऐसे करोगे तो ये तो बन गया 0, यू विल गेट 5l। एंड अब देखो -4l और 3 + 12 बेटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, करेक्ट। अब मुझे RHS में से वेरिएबल को रिमूव करना है। L क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है बेटा, जो भी स्मॉल लेटर्स में होंगे ना, ABCD XYZ फलाना ढिमकाना, ये जितने भी होंगे ये सब के सब क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ओके, सो अब मैं क्या करूँगी, 4l यहाँ देखो कैसा है, माइनस का है, देन मैंने क्या करना होगा, +4l, क्योंकि मुझे यहाँ से हटाना है तो अपोजिट साइड में करूँगी। तो यहाँ पर मुझे 4l दोनों तरफ ऐड करना है, अपोजिट साइन के साथ में हमने चलना है। अब ये दोनों 4l क्या हो गए, कट गए, चलो मैं काट देती हूँ इसको ऐसे, एक माइनस था एक प्लस था। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 9l = कितना आया, 15। अब देखो 9 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, ठीक। तो अब यहाँ 9 से 9 कट गया, एंड 3 3 = 9 एंड 3 5 टाइम्स 15। तो बेटा यहाँ से l की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। ओके, दिस इज द आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मेथड इज ट्रांसपोजिशन मेथड, बहुत ही प्यारा और सुंदर मेथड है, ठीक है। इन ट्रांसपोजिशन मेथड द टर्म्स आर ट्रांसपोज्ड और शिफ्टेड 1 by 1 टू द अदर साइड until ओनली द वेरिएबल इज लेफ्ट। हम तब तक ऐसा करते हैं जब तक कि वेरिएबल के आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन में हो, या फिर डिवीज़न में हो, सब की सब ना हट जाएं, तब तक हम चीज़ों को दूसरी तरफ RHS में सेंड आउट करते रहते हैं, ठीक। और ऐसा करने से हमारी जो इक्वालिटी है, इक्वेशन में जो इक्वालिटी है, मतलब कि जो LHS = RHS है, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कैसे करना है, दीज आर द स्टेप्स, जस्ट रीड आउट विद मी। सिंप्लीफाई इक्वेशन बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म्स ऑफ ईच साइड। दोनों तरफ में अगर लाइक टर्म्स है तो उनको कंबाइन करके ऐड करने या सब्ट्रैक्ट, जो भी ऑपरेशन उसने बोला हो। तो यहाँ पर लाइक टर्म्स से मतलब ये है कि अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं सेम, तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी दिया हो वो कर ली, एंड अगर आपके पास में कांस्टेंट है तो उनको भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ली, LHS के LHS में और RHS के RHS में। एंड आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट इज ट्रांसपोज द कांस्टेंट टू द अदर साइड विद द अपोजिट साइन। कांस्टेंट को आप LHS से हटाकर RHS में ट्रांसपोज कर दें, एंड ट्रांसपोज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टू द अदर साइड विद द अपोजिट ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से समझो। ट्रांसपोज द कांस्टेंट टू द अदर साइड विद द अपोजिट साइन। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। और अगर हम किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो अपोजिट ऑपरेशन लगाएगा, उसका साइन नहीं चेंज होगा। मल्टीप्लिकेशन में है कोएफिशिएंट तो उसका साइन नहीं चेंज होगा,
है ना। बस इतना रहेगा कि अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में पहुंच जाएगा, और डिवीज़न में होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगा। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल नंबर 5 को लिख लो ज़रा नोटबुक में एंड ट्राई टू सॉल्व विद मी। 3x - 4 = -22। ओके, ये है। तो पहला काम लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। तो उधर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर ही है। ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 3 है, तो ये बेटा बनेगा माइनस का 9x माइनस का 4 = माइनस का 22। पहला काम डन। अब मुझे -4 को उधर भेजना है, ट्रांसपोज करना है, तो यहाँ -9x एज इट इज़ रहेगा। अब माइनस का 4 है, उधर जाके कैसा होगा, प्लस का 4, तो ये बनेगा -22 + 4 -9x एंड 12 - 4 = 8 माइनस का 18 रहेगा। ठीक है, अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये माइनस, देखो माइनस अगर मल्टीप्लाई करता है माइनस से तो क्या आता है, प्लस आ जाता है। ठीक, तो माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी प्लस का 9x और यहाँ पे भी प्लस का 18। अब 9 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, सो व्हाट वी विल डू, डिवाइड। ठीक है, तो कैसे डिवाइड होगा कि जो 9 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या होगा, डिवीज़न में चला जाएगा। ओके, एंड 9 2 = 18, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। ओके, वन मोर एग्जाम्पल हेयर, एग्जाम्पल नंबर 6। ये है 13x - 4 - 3x - 9 - 5x + 4 = 0। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो पहला काम होगा आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना। ठीक है, तो जल्दी से ब्रैकेट्स ओपन कर लो। तो 13 मल्टीप्लाई करेगा x से और ये 4 से, तो ये बनेगा 13x - 52 एंड माइनस मल्टीप्लाई, माइनस अगर है तो ध्यान रखना अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3x एंड माइनस माइनस प्लस 3 9 = 27 -5x एंड माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई करता है तो माइनस आता है, 5 4 × 20। ठीक, अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो। 13x हो गया, -3x हो गया, -5x मैंने एक साथ लिख लिए, ये था लाइक टर्म्स हमारी ये थी। और ध्यान रखना बेटू, जैसे 3x था तो 3x से पहले कैसा साइन है, माइनस, तो ये इस माइनस साइन के साथ में आएगा। ओके, नाउ -52 + 27 माइनस का 20 = 0। इनको ऐड करो, 13x एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस का आता है, तो कोफिशिएंट 3 है, इसका 5 है, तो कितना हुआ, माइनस का 8x। यहाँ पर ये माइनस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, तो इन दोनों को ऐड करो, कितना बना, 72 + का 27 = 0। 13 - 8 कितना हुआ, 5x। अब यहाँ पर देखो 72 = greater 27, तो माइनस का साइन आएगा। 12 - 7 = 5 एंड 6 - 2 = 4, 45। अब ये हमारे पास 45 कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को हमें क्या करना है, आरएचएस में ट्रांसपोज करना है। तो 5x यहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का 45 है तो आरएचएस में जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 45 हो जाएगा। यहाँ 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये क्या होगा, डिवीज़न में जाएगा, एंड 5 9 × 45, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 9 आ गई। ओके, नाउ ट्राई आउट है इसमें, ट्राई आउट, इट इज़ पेज नंबर 111, 111 पे एक पे ट्राई आउट है। ओके, सो डू इट। दिया हुआ है 2z - 12 + 3z, मैं स्मॉल z बना दे रही हूँ, अदरवाइज 2 और z में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। 3 बाय सिस्टमेटिक मेथड ही हमने ये करना है। ठीक है, चलो लेट इट सॉल्व। पहले लाइक टर्म्स को ऐड करो, तो 2 + 3 कितना बनेगा, 5z, माइनस का 12 = 3। अब इसके पास क्या है, 12 कांस्टेंट है, तो इसको हमने ट्रांसपोज करना है आरएचएस में। ओके, तो 3 यहाँ माइनस का 12 इधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, 5z, 12 + 3 15, 5 इज इन मल्टीप्लिकेशन तो इधर जाकर डिवीज़न में होगा, 5 3 = 15, सो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट मेथड इज व्हाट,
व्हेन द वेरिएबल इज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, जब वेरिएबल दोनों ही तरफ हो, LHS में भी हो और RHS में भी हो, तब क्या करोगे, सिंपलीफाई द इक्वेशन बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म्स ऑफ ईच साइड। दोनों ही तरफ हम पहले जो भी लाइक टर्म्स होंगी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा सिंपलीफाई कर लेंगे, एंड चाहे ये वेरिएबल्स हो या ये कॉन्स्टेंट्स हो। ट्रांसपोज करेंगे वेरिएबल्स को LHS की तरफ एंड कांस्टेंट को RHS की तरफ, ठीक है। अगर RHS में वेरिएबल हैं तो उनको LHS में ले आएँ, और LHS में जितने भी कांस्टेंट हैं उनको RHS में ले जाएं। ऐसा करते वक्त ध्यान रखना है साइन चेंज होंगे, अगर प्लस का है LHS में तो RHS में जाके माइनस का होगा, एंड इफ़ समथिंग RHS इज़ माइनस और नेगेटिव, देन अगर वो LHS में लेकर आते हैं तो वो प्लस हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे LHS एंड RHS, ठीक है, एंड ट्रांसपोज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टू RHS विद द ऑपोजिट ऑपरेशंस। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीज़न में, और डिवीज़न में है तो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। सो लेट्स डू द एग्जाम्पल नंबर 7। आपको सॉल्यूशन निकालना है 8x - 7 = 15 + 6x। तो यहाँ से ध्यान से समझना है, पहला स्टेप क्या था कि जो वेरिएबल है उसको लेकर आना है LHS में, और जो कांस्टेंट है उसको लेकर जाना है RHS में, ठीक है। तो वेरिएबल हमारे पास है 8x यहीं पर, और जब 6x RHS में LHS में लेकर आओगे तो यहाँ इसका साइन है प्लस, इधर आकर कैसा हो जाएगा माइनस। 15 यहीं पर है, माइनस का 7 LHS से जब RHS में आएगा तो ये +7 हो जाएगा। नाउ ऑपरेट कर दीजिए, 8 - 6 इज 2x, एंड ये बनेगा 22। अब 2 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन, सो ये कहाँ जाएगा, डिवीज़न में। कट कर दीजिए, सो x की वैल्यू कितना आ गई, 11। इस तरीके से आपको ये सॉल्व कर देना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, लास्ट एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नंबर 8। 4x = 7x है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 8, 4x = 7x। तो यहाँ कोई कांस्टेंट तो है नहीं इसके साथ में, वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हमने क्या करना होता है, LHS में रखना होता है। तो जब ये इधर आएगा प्लस का साइन इधर आकर कैसा हो गया, माइनस। 4 - 7 इज माइनस का 3x = 0, एंड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x = 0। अब 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो कहाँ जाएगा, डिवीज़न में। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो। और जो एक्सरसाइज 7.1 है मैं इसको सेकेंड पार्ट में बनाऊंगी इसके, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही इतना लंबा हो गया है, इंट्रोडक्शन का ही वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है। तो आप इसको देखें, समझें, एंड ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल्स फर्स्ट। एग्जाम्पल अच्छे से करें, ट्राई आउट करें, आफ्टर दैट सॉल्व द एक्सरसाइज, ओके। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, और जो भी आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनके पास आपको ये वीडियो भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं उनको। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।